एवरीवन। चलिए इन शब्दों पर विचार करिए। फ्रेड एस्टेयर का स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद एमजीएम के डायरेक्टर ने 1933 में एक मेमो में लिखा था, अभिनय नहीं कर सकता, थोड़ा गंजा है, थोड़ा नाच सकता है। एस्टेयर ने उस मेमो को बेवली हिल्स के अपने घर में अंगीठी के ऊपर मड़वा कर टांग रखा था। विंस लॉम्बार्डी के बारे में एक विशेषज्ञ ने कहा था, उनमें फुटबॉल का न्यूनतम ज्ञान है, उत्साह की कमी है। सुकरात को युवाओं का अनैतिक भ्रष्टाचारी कहा गया था। जब पीटर जे डैनियल 4th ग्रेड में थे तो उनकी टीचर मिसेस फिलिप्स बार बार उनसे कहती थी, पीटर जे डैनियल, तुम किसी काम में अच्छे नहीं हो, तुम एक सड़ा हुआ सेब हो और तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। पीटर 26 साल की उम्र तक बिल्कुल अशिक्षित थे। एक दिन एक मित्र रात को उनके यहाँ रुका और उन्हें थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए पुस्तक पढ़ के सुनाई। अब पीटर उन सड़कों के नुक्कड़ों के मालिक हैं जिन पर वे पहले लड़ा करते थे। अभी अभी उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, मिसेस फिलिप्स आप गलत थी। मशहूर उपन्यास लिटिल विमेन्स की लेखिका लुइसा में स्कॉट से उनके परिवार वालों ने कहा था कि वे लिखने के बजाय सिलाई कढ़ाई का काम खोज ले या कहीं नौकरानी बन जाएं। बीथोवन वायलिन को बड़े अजीब तरीके से पकड़ते थे और अपनी तकनीक को सुधारने के बजाय अपनी ही संगीत रचनाएं बजाना पसंद करते थे। उनकी टीचर ने कहा था कि संगीत रचयिता के रूप में उनका भविष्य निराशाजनक है। मशहूर ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो के माता पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनकी टीचर ने भी कहा था कि उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर है, इसलिए वे गायक नहीं बन सकते। विकासवादी सिद्धांत के जनक चार्ल्स डार्विन ने अपना मेडिकल करियर छोड़ दिया। इस पर उनके पिता ने उनसे कहा, तुम्हें शिकार, कुत्तों और चूहे को पकड़ने के अलावा किसी बात की परवाह नहीं है। अपनी आत्मकथा में डार्विन ने लिखा है कि मेरे पिता और सभी शिक्षक मुझे बहुत ही सामान्य लड़का मानते थे, जिनमें सामान्य से भी कम बुद्धि थी। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार के संपादक ने विचारों की कमी के लिए नौकरी से निकाल दिया। डिज्नीलैंड बनाने से पहले वॉल्ट डिज्नी कई बार दिवालिया भी हुए थे। थॉमस एडिसन के शिक्षकों ने साफ कह दिया था कि एडिसन इतने मूर्ख हैं कि जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीख सकते। एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाए थे। उन्होंने 7 साल की उम्र तक पढ़ना नहीं सीखा था। उनकी टीचर ने उनका वर्णन करते हुए कहा था, दिमाग मंद है, सामाजिक नहीं है और अपने मूर्खतापूर्ण सपनों में खोया रहता है। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और उन्हें जुराकी पॉलिटेक्निक स्कूल में भी प्रवेश नहीं मिला। लुइस पॉस्चर अंडर ग्रेजुएट क्लास में बहुत ही साधारण विद्यार्थी थे और रसायन शास्त्र विषय में उन्होंने 22 विद्यार्थियों के समूह में 15वें स्थान पर रहे थे। आइजैक न्यूटन का प्रदर्शन ग्रेड स्कूल में बहुत खराब था। मूर्तिकार रोदिन के पिता ने कहा था कि मेरा बेटा महामूर्ख है। स्कूल में सबसे बुरे छात्र रहे रुदिन को 3 बार कला स्कूल में दाखिला नहीं मिला। उनके अंकल उनके बारे में कहते थे कि उन्हें कुछ नहीं सिखाया जा सकता। वॉर एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय कॉलेज से भाग गए थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे सीखने में असमर्थ और अनिच्छुक थे। नाटककार टेनेसी विलियम्स बहुत नाराज हुए जब मी वॉसा नाम का उनका नाटक वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक क्लास कंपटीशन में नहीं चुना गया। टीचर को याद है कि विलियम्स ने निर्णायकों के चुनाव और ज्ञान के बारे में काफ़ी बुरा भला कहा था। जब F.W. वुलवर्थ डाई गुड्स स्टोर में काम करते थे तो उनके मालिक ने कहा था कि उन्हें ग्राहकों की सेवा करने की तमीज नहीं है। हैरी फोर्ड सफल होने से पहले 5 बार असफल और दिवालिया हुए थे। बेब रूथ को खेल विशेषज्ञ बेसबॉल का सार्वजनिक महानतम खिलाड़ी मानते हैं। वे होम रन का रिकॉर्ड बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइक आउट का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम पर है। विंस्टन चर्चिल
छठी कक्षा में फेल हो गए थे। वे 62 साल की उम्र में जाकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, वह भी पराजयों और असफलताओं के लंबे दौर के बाद। उनका महानतम योगदान वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद ही शुरू हुआ। 18 प्रशासकों ने रिचर्ड बार्क की 10,000 शब्दों की कहानी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल को अस्वीकार कर दिया, जो एक उड़ते हुए समुद्री पक्षी के बारे में थी। आखिर 1970 में मैकमिलन ने इसे प्रकाशित किया। 1975 तक सिर्फ अमेरिका में इसकी 70 लाख प्रतियां बिक चुकी थीं। रिचर्ड हुकर ने 7 साल तक अपने हास्य युद्ध उपन्यास MASH मैश पर मेहनत की। इसे 21 प्रकाशकों ने अस्वीकृत किया। तब कहीं जाकर मैरो ने इसे प्रकाशित करने का फैसला किया। यह तत्काल बेस्ट सेलर बन गया। बाद में इस उपन्यास पर एक सफल फिल्म और एक बेहद सफल टेलीविज़न सीरियल भी बना, रिटन बाय जैक कैनफील्ड और मार्क वी हैसन। सो बाधाएं जो लोग नाजियों कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में रहे हैं, उन्हें वे लोग याद होंगे जो दूसरों को सांत्वना और ब्रेड का आखिरी टुकड़ा भी दे देते थे। उनका संख्या बेशक कम थी, लेकिन वे इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि इंसान में एक चीज़ के सिवाय हर चीज़ छीनी जा सकती है, उनकी अंतिम स्वतंत्रता, किसी भी तरह की परिस्थिति में अपना नज़रिया, अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू ऑल।